दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं हाईलाइट को कवर करना चाहता हूँ कि मेजरली आपको क्या जानने को मिलेगा। अभी आप सभी को पता है, अगले महीने मई के महीने के अंदर 7 मई को आपको मीटिंग देखने को मिलेगी कौंसेस 2026 की। उसमें पाई नेटवर्क के फाउंडर होने वाले हैं और 6 मई को भी होने वाले हैं, जिसमें कि फीमेल फाउंडर होने वाली हैं पाई नेटवर्क की। तो ये होगा, उस मोमेंट पे क्या होगा कि पाई का जो अभी करंट वैल्यूएशन है वो डाउनफॉल में है। तो जैसे ही मई का वो मीटिंग आएगा ना, या मीटिंग जिस दिन होगा उस टाइम पे आप देखोगे पाई का जो वैल्यूएशन है मोस्टली चांसेस है कि वो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था 0.7 या 0.8 से 1.5 1.6 डॉलर के आसपास गया था। बट अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि बहुत सारे जो पाई के कॉइन्स हैं वो सेल हो रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे पायनियर्स समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल में अभी करना क्या है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं और डर भी चुके हैं। तो अभी क्या चल रहा है, क्या आपको करना है, वो सारा कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। पाई के अपडेट से पता चलेंगे और जो मैंने मेजरली आपको बताया वो आपको पता चल जाएगा। और ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है क्रिप्टो को लेके, यूएस गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्लैरिटी एक्ट को लेके अभी करंट इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है, और किस तरीके से पाई के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। ये सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे, लाइक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और क्रिप्टो के सारे अपडेट्स के लिए। मेरे चैनल को क्वेश्चन फॉर यू को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक मिल जाए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेसस 2026 के बारे में, और इसको लेके प्रॉपर जो वीडियो फुटेज है वो आ चुकी है। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये प्रेजेंटेड बाय पाई नेटवर्क है, तो आपको समझ में आ चुका है। प्रॉपर जो स्पॉन्सर है वो पाई नेटवर्क ने किया है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, सीईओ आने वाले हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। इसके बारे में आपको लास्ट ईयर ही पता होगा, और इस बार वापस से यहाँ पे ये हो रहा है। द AI ट्रैक एट कॉन्सेसस 2026 ब्रिंग्स टुगेदर द बिल्डर्स एट द इंटरेक्शन ऑफ LLM, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन। इन सभी कैटेगरी के, इन सभी फील्ड के बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट कंपनीज़ हैं, सब एक ही जगह पे आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। और ये बेसिकली एक नेक्स्ट वेव है डिजिटल फाइनेंस का जो बिल्ड हो चुका है। मतलब यहाँ पे गैदरिंग जब होती है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चनिंग होती है कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या कर रहा है, मार्केट में अभी किस चीज़ की नीड है और किस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी का डिस्कशन होता है। और पाई नेटवर्क के फाउंडर दोनों आपको इस बार देखने को मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बात होगी। और जो पाई नेटवर्क की फीमेल फाउंडर है, आई थिंक उनको 20 मिनट्स मिलेगा बोलने के लिए, और जो मेल है डॉक्टर निकोलस, इनको आधा घंटा प्रॉपर मिलने वाला है बात करने को लेके। तो आप देख पाओगे पाई जितना हो सके अपने थ्रू रिप्रेजेंट करेगा पाई नेटवर्क को। और यहाँ पे AI के बारे में और Web3 के बारे में और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिंक वगैरह भी शेयर किया गया है, तो ये लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसा यहाँ पे मीटिंग में होगा आप क्लिक करके खुद भी देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अपने चैनल पे एक्सप्लेन वगैरह सब कुछ करने वाला हूँ हिंदी में। जैसे ये रिवील होगा, जैसे ये लाइव आएंगे, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसके साथ भी ज्वाइन करें। इन पार्टनरशिप विद पाइको टीम करके यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक बड़ी खबर आ चुकी है, 1 बिलियन USDT मिंट एट टेथर ट्रेजरी। ठीक है, 1 बिलियन USDT मिंट हुआ है टेथर ट्रेजरी के अंदर। मैं इसका आपको प्रूफ दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सप्लोरर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क इथीरियम देखने को मिलता है, ट्रांजैक्शन हैश देखने को मिलता है, स्टेटस कंप्लीट है ब्लॉक आप देख पाओगे, टाइम 17 मिनट्स और टाइमिंग 21 अप्रैल का है। प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे फ्रॉम टू किस में गया है वो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिखा गया, टोटल फी क्या है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि है क्या ये। अभी अभी जो टेथर ट्रेजरी में 1 बिलियन USDT मतलब कि $1 अरब के बराबर मिंट किए गए हैं। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि नए USD सप्लाई जोड़ने की तैयारी हो रही है।
आमतौर पर ये जो एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो विड्रॉल्स वगैरह होते हैं उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई बार इसे आने वाली बड़ी खरीदारी जो कि क्रिप्टो बाइंग प्रेशर का मतलब एक इंडिकेशन देता है, जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से समझें तो मार्केट में पैसा डालने की तैयारी हो रही है, ठीक है। लेकिन हर बार इसका मतलब तुरंत पंप नहीं होता। मतलब आप सोचोगे मतलब पैसा डालने की तैयारी हो रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब होगा, तो इसका मतलब सोचोगे कि तुरंत ही आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा पैसों में, क्योंकि यहाँ से हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्रिप्टोज का वैल्यूएशन अप होगा। तो एकदम से ऐसा आमतौर पर नहीं होता, ठीक है, एकदम से पंप नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, हाई पर नहीं होना है, ठीक है, ज़्यादा कूदना नहीं है, शांत होकर इस सिचुएशन में थोड़ा रहना है, ठीक है। कोई भी मोमेंट लेना है सोच समझ के लेना है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और जो भी मैं अपने चैनल पे आप सभी को बोलता हूँ सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं होता। तो सिंपली आप सभी को इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पर्पस पे आपको हमारी वीडियोस को देखना है। अब हम बात करते हैं क्लैरिटी एक्ट के बारे में, जो कि यूएसए की तरफ से आ चुका है। क्लैरिटी एक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है। क्लैरिटी एक्ट एक्चुअल जब आ जाएगा तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो स्टेबल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे क्लैरिटी एक्ट पास हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट स्टेबल हो जाएगी, उतनी दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये जो डेट्स है उसको टाला जा रहा है और मई के महीने में हो सकता है कि इसको कंफर्मेशन किया जाए या इस पर कन्फर्म जो बात है वो हो। थॉम थिलिस ने क्लैरिटी एक्ट की मार्कअप जो प्रक्रिया होती है उसको बेसिकली टालने को लेकर बोला है, ठीक है। ये अपील इन्होंने रखी है और अभी 27 अप्रैल, ठीक है, जो इसी हफ्ते है, उसमें थोड़ा ये होगा, रिशेड्यूल वगैरह किया गया है डेडलाइन वगैरह को, जो कि इस फ्राइडे के आसपास होने वाला है। और यहाँ पे जो एक्चुअल आपको देखने को मिलेगा वो ये है, जो बैंक चाहती है और जो क्रिप्टो चाहती है वो क्या चाहती है। बैंक पहले बताता हूँ क्या चाहती है। बैंक चाहती है कि स्टेबल कॉइन्स है वो पूरी तरह से यील्ड जो रिटर्न और जो इंटरेस्ट होता है उसको बैन करे इस तरीके से। और क्रिप्टो इंडस्ट्री चाहती है कि एक्टिविटी बेस्ड रिवॉर्ड हो, जिसमें जो भी यूज़ करने पर मिलने वाले जो रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको अलाउ किया जाए। जो भी आप क्रिप्टो में एक्टिविटी करते हो तो उस पर आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं जितना आप यूज़ करते हो, तो उसको अलाउ करने को लेके बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जब सरकार स्टेबल कॉइन यील्ड पर बहस कर रही है तब STRC स्ट्रेटजी का प्रोडक्ट पहले से भी लगभग 11% रिटर्न दे रहा है बिना किसी नए कानून के। तो बिना किसी नए कानून के भी आप देखोगे स्टेबल यील्ड पर बहस चल रही है, ठीक है। स्टेबल यील्ड का बहस चल रही है मतलब वही है कि क्लैरिटी आना चाहिए, ठीक है। बट उसी दौरान में जो STRC स्ट्रेटजी है, जो प्रोडक्ट है, वो पहले से लगभग 11% रिटर्न दे रहा है, तो मतलब पॉजिटिवली चल रहा है उसके बिना भी। तो यहाँ पे क्लियर हम बात करें तो ये दिखता है कि अभी नियम बनाना उतना आसान नहीं, जितना आसान हमें लगा था, और यहाँ पे टाइम लगेगा। और जब तक क्लैरिटी एक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आता तो क्रिप्टो मार्केट अनसर्टेन बनी रहेगी, एकदम फिक्स नहीं रहेगी। मतलब एक कंफर्म जो होता है ना कि स्टेबिलिटी वाला, वो देखने को नहीं मिलेगा जब तक क्लैरिटी एक्ट नहीं आता। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और इस फ्राइडे का बेसिकली उन्होंने डेडलाइन रखा है, ठीक है, शेड्यूल किया है। और अगले महीने तक हो सकता है इस पर बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मई के महीने की बात की जा रही है। अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पाइनेटवर्क की तरफ से है। यहाँ पे आप देखोगे, पहले मैं आपको फुटेज दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर घंटे में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। 8000 पाई आप देखोगे पे हो रहे हैं, 9000, 8000, 9000, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये अभी मार्केट में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, बहुत फैल रही है, तो उसको लेके बहुत लोग डिस्टर्ब है कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह दावा किया जा रहा है कि पाई एक वॉलेट हर घंटे लगभग 9000 पाई को OKX पर भेज रहा है। तो आपको मैंने दिखाया जो बताया अभी, और लगातार डंप कर रहा है। तो वैल्यूएशन तो डंप होगा ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतना सारा पाई अगर सेल आउट होना चालू होगा तो वैल्यूएशन डंप होगा। यहाँ पे इन्होंने वॉलेट को भी शेयर किया है जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो ये क्या कहना है, मतलब क्या हो रहा है इसका एक्चुअल में। जैसे ही पाइनेटवर्क में मोमेंटम आता है ये वॉलेट सेल करने लगते हैं और प्राइस दबा देते हैं। मोमेंटम आने की बात मैंने आपको शुरू में ही करी, क्योंकि 6-7 मई को आप देखोगे पाई में मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं और पाई का मीटिंग भी होगा, तो इससे तो पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा ही। तो इस सिचुएशन में ये मोमेंटम को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, वैल्यूएशन को गिरा रहे हैं, वो नहीं कर रहे जो होना चाहिए।
ठीक है। इससे मार्केट में पैनिक और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, जो लोगों के मन में बढ़ रहा है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। पाई वैसे भी कुछ नहीं करता और यहाँ पे सेल आउट हो रहा है, हर घंटे में सेल आउट वगैरह हो रहा है और एक्चुअल में जो वैल्यूएशन और डाउनफॉल में जा रहा है। तो इसको लेके बहुत लोग कन्फ्यूज है। लेकिन असली सच्चाई क्या हो सकती है, तो उसको लेके यहाँ पे लिखा है, सीधी बात, बिना प्रूफ के किसी भी वॉलेट को सीधे पाई को टीम से जोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। तो हम कनेक्ट करें पाई से कि ये पाई खुद ही कर रहा है, तो वो सही नहीं है। पॉसिबल रीजंस की हम यहाँ पे बात करें तो कोई बड़ा होल्डर जैसे वेल प्रॉफिट ले रहा हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए भी ये मोमेंट होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज की लिक्विडिटी है तो उसको मैनेज करने के लिए भी क्या आता है, इंटरनल टेस्टिंग या माइग्रेशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। तो ये रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिप्टो में हर डंप मैनिपुलेशन नहीं होता। जो भी डंप होता है ये कोई हर डंप मैनिपुलेशन नहीं होता जो लोगों को लगता है। लोग अक्सर हर गिरावट को टीम की साजिश बोल देते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि पाई को टीम वाले कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है प्रॉपर वाला, लेकिन डेटा वेरीफाई करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मतलब जितने भी लोग, आप सभी लोग देख रहे हो, आप सभी के लिए एक एडवाइस है, ठीक है। तो इमोशनल होकर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास अच्छे खासे पाई के कॉइन्स हैं तो इसको आप होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे। कोई भी अभी मार्केट में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं तो तुरंत डिसीजन मत लो कि आप सोचोगे कि यार वैल्यूएशन डाउन हो रहा है तो जो भी है इसको लेके ही निकलते हैं, क्या पता ये भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है, शांत रहना है, आपको लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे सोचना है, सब कुछ पॉजिटिवली होगा, ठीक है। जैसे ही और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, मैं आपसे अभी तक ज़रूर से शेयर करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।